नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। 59 सीटों पर अब 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इन 59 सीटों में से 49 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। 6 सीटें के आसपास समाजवादी पार्टी के हाथ लगी थी, इक्का दुक्का कांग्रेस और बीएसपी के हाथ आई थी। तो इस बार क्या होगा? माना जा रहा है कि 49 सीटें बीजेपी नहीं निकाल पाएगी। कुछ सीटों में कमी आएगी, लेकिन कितनी कमी आएगी? समाजवादी पार्टी के धड़े का दावा है कि पहले 2 चरण की तरह ही बीजेपी की सीटें यहां बहुत कम होगी और सबसे ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को होगा। क्या ऐसा होगा, या बीजेपी रिटेन कर पाएगी सीटें ज्यादातर, या ऐसा होगा? दोनों के अपने अपने तर्क हैं, दोनों के अपने अपने पक्ष हैं। दोनों को इस नजरिए से देखने की हम कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर अगर समाजवादी पार्टी के एंगल से सोचा जाए तो उनका कहना है कि इन 59 सीटों में से 28-30 सीटें यादव बेल्ट के तहत आती हैं। 38 से लेकर 42% वहां पर यादवों का वोट है। इसके अलावा थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट है, थोड़ा बहुत कुछ अन्य ऐसी छोटी जातियों का वोट है जो कि उनके काम आ सकता है। सबसे बड़ी बात है कि महान पार्टी जिसके साथ समाजवादी पार्टी ने समझौता किया है, जिसके मौर्य हैं, उनका प्रभाव इन इलाके में है। तो ये प्रभाव भी बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के हक में जा सकता है। उनका ये भी कहना है कि पिछली बार यादव वोट बैंक में बंटवारा हो गया था, क्योंकि चाचा और भतीजा में ही बंटवारा था। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में ही घमासान मचा हुआ था। मुलायम सिंह भी खुलकर ना इधर जा रहे थे ना उधर जा पा रहे थे, इसलिए कैडर में कंफ्यूजन था, या समाजवादी पार्टी के परिवार में कंफ्यूजन था, जिसका घाटा समाजवादी पार्टी को हुआ था। लेकिन हमें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन 59 सीटों में आधी सीटें मान ली जाए, 28 से 30 सीटें अगर यादव पट्टी में या समाजवादी पट्टी में आती हैं, तो कुछ सीटें कानपुर जैसे कुछ इलाके, शहरी इलाके वहां पर आती हैं जहां पर बीजेपी मजबूत रही है। कुछ सीटें बुंदेलखंड के इलाके की हैं जहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। 19 की 19 विधानसभा सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। एक खास बात यह है कि चलिए थोड़ी आंकड़ेबाजी कर लें, फिर आगे चलते हैं कि 2017 में समाजवादी पार्टी को भले ही 6 सीटें मिली हो, लेकिन वोट परसेंटेज उनका 30% रहा था। 30% अच्छा खासा वोट होता है। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी के हाथ में इक्का दुक्का सीट भले ही आई हो, लेकिन उनका वोट परसेंटेज 20 रहा था। 2012 की बात करें तो इन 59 सीटों में से 37 सीटें समाजवादी पार्टी के हक में गई थी और उनको वोट मिला था करीब 32% का। इसके अलावा तब बीएसपी को, मायावती की पार्टी को 26% वोट मिला था। बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं थी। पिछली बार बीजेपी ने वोट परसेंटेज में छलांग लगाई। पिछली बार के मुकाबले 20 से 22% वोट बढ़ा, जो 42% के आसपास पहुंच गया, और सीटों की संख्या तो बिल्कुल रफ्तार पकड़कर 49 तक पहुंच गई। सबसे बड़ी बात यहां है, बीजेपी इस पर भरोसा कर सकती है कि पिछली बार उसने जो सीटें जीती थी, जो करीब 40 सीटें जीती थी, 59 में से 40 सीटें ऐसी थी जिसमें अंतर हार जीत का 20,000 या 20,000 से ज्यादा था। एक विधानसभा सीट में जहां पर 3.25 लाख के आसपास की सीट होती है, 2 लाख वोट पड़ते हैं, और ऐसे में 20,000 के अंतर से सीट निकालना एक बड़ी बात होती है। तो बीजेपी को लग रहा है कि भले ही समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल दिख रहा हो, भले ही उनकी लोकप्रियता में कमी आ रही हो, लेकिन वोट कितना कम होगा? 20,000 से बढ़कर घटकर 10,000 हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा, इससे कम क्या होगा? तो समाजवादी पार्टी के मुकाबले बीजेपी को लग रहा है पिछली बार जो सीटें उसने 20,000 के भारी अंतर से जीती थी, वो किस्मत साथ दिया तो 2,000-3,000 के मामूली अंतर से जीत सकती है, और समाजवादी पार्टी को वो हाशिए पर ला सकती है तीसरे चरण में। ये उम्मीद समाजवादी पार्टी के खिलाफ बीजेपी को लग रही है। करल की सीट जहां से अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, वहां योगी का दौरा करना, अमित शाह का दौरा करना, ये यही साबित करने की कोशिश करता है कि वो भी मानकर चल रहे हैं कि अखिलेश को उलझाया जा सकता है, घेरेबंदी की जा सकती है, और इस बहाने आसपास की सीटों पर अपने असर को दिखाया जा सकता है। जो गैर यादव ओबीसी है
उनको अपने पक्ष में किया जा सकता है, जिसमें शाक्य है, जिसमें कुछ निषाद भी हैं, मौर्य भी हैं, कुशवाहा भी हैं। लोध वोट बहुत है इस इलाके में। कल्याण सिंह का लोधी वोट उनके साथ रहे, फिर उमा भारती के साथ रहे। उमा भारती का तो अच्छा खासा दखल बुंदेलखंड में रहा भी है, तो वो वाला वोट भी कंसोलिडेट होकर उनके साथ आ सकता है। बीजेपी को लगता है कि यादव वोट उनके हाथ से निकल जाएगा, उनको नहीं मिलेगा, और मुस्लिम वोट उन्हें नहीं मिलेगा, कुछ दलित वोट भी छिटक जाएगा, लेकिन ये वोट कुल मिलाकर 40% से ज्यादा नहीं होता है। तो बाकी 60% वोट की गोलबंदी अगर वो करती है तो वो यादव बेल्ट में भी समाजवादी पार्टी को हराने की क्षमता रखती है। ये हम बीजेपी के एंगल से कह सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को लगता है कि पिछली बार तमाम परिस्थितियां उनके खिलाफ थी। 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, यादव वोट बैंक में बिखराव था, समाजवादी पार्टी में बिखराव था, शिवपाल यादव ने बहुत चोट लगाई थी, डेंट लगाया था, लेकिन इस बार शिवपाल यादव साथ में आकर चुनाव लड़ रहे हैं। केवल एक ही सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। जसवंत नगर से करहल की सीट की जिम्मेदारी भी उन्होंने ले रखी है। अखिलेश यादव प्रदेश भर में घूम रहे हैं, तो शिवपाल यादव वहां जाकर अखिलेश यादव के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मुलायम सिंह यादव को करहल लेकर आती है अखिल समाजवादी पार्टी। वहां पर दादा, पोता, पोती सब एक साथ रहते हैं। दादा अपील करते हैं कि टीपू को जिताओ, मेरी भावनाओं का सम्मान करो। तो नेताजी या दद्दा जो जिनको कहा जाता है उस इलाके में बड़े प्यार से, उनकी भी अपील का असर होगा। ना केवल करहल सीट पर बल्कि आसपास की सीट पर भी असर होगा। इस तरह की उम्मीद समाजवादी पार्टी कुल मिलाकर कर रही है। इसके अलावा जो छोटी पार्टियों में भी जो डेंट लगाने की कोशिश की है, उसका भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को फायदा होगा, ऐसा भी अखिलेश यादव को लग रहा है। देखिए, बीजेपी की नजर में करहल सीट कितनी इंपॉर्टेंट है, अमित शाह के इस बयान से समझा जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सीट हमारे लिए 300 सीट के बराबर है। अगर ये सीट हम जीत जाते हैं तो मानकर आप चलिए कि समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है और हमारी पार्टी यानी बीजेपी 300 प्लस सीट एक बार फिर लाने वाली है। तो ये कहानी है। लेकिन ओबीसी के अंदर जैसे 40-45% ओबीसी का वोट है, जिसमें 8% यादव वोट है। फिर जो ओबीसी के अंदर जो बड़ी प्रभावशाली जातियां हैं, जिसमें जाट हैं, जिसमें लोध हैं, कुर्मी हैं, कुशवाहा हैं, निषाद हैं, इनका भी ठीक ठाक परसेंट वोट है। लेकिन 27% महापिछड़ा वर्ग है। 45% का 27% जो है, करीब आधे से ज्यादा, ये महापिछड़ा वर्ग है, जिसमें छोटी जातियां आती हैं। और इनको कुल मिलाकर 403 सीटों में से 28 सीटें ही पिछली बार मिली थी। तो कहीं कहीं उनके दिमाग मन में भी ये है कि बीजेपी के पास जिस उम्मीद के साथ वो गए थे, वो उम्मीदें उनको वहां पूरी नहीं हुई। तो क्या ये वर्ग नाउम्मीद है और नाउमीदी में ये बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के साथ आकर मिल जाएगा, या नाउमीदी के बावजूद यादव वोट से जो खुंदक है, एक परंपरागत किस्म की खुंदक है, उसके चलते वो नाराजगी के बावजूद बीजेपी के साथ ही रहेगा या कम मात्रा में छिटकेगा। इस पर भी चुनाव का बहुत कुछ असर होगा। कुछ जगह पर यहाँ पर कहा जा रहा है, जैसे बुंदेलखंड के कुछ इलाकों में मायावती ने मामले को त्रिकोणात्मक बना दिया है। कानपुर की 2 सीटें मानी जाए या झांसी के आसपास की इक्का दुक्का सीट, उसमें कांग्रेस भी मुकाबले में है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसका असर किसका खेल बिगाड़ेगा, ये समीकरण किसके बिगाड़ेगा, किसके सुधारेगा, इस मामले में भी रुचि बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर तीसरा चरण बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। अब वोटिंग पैटर्न देखते हैं कैसा रहता है, उसके आधार पर भी आगे की विवेचना करेंगे। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।